नमस्कार। आरए बाजार में गरजा सेना का बुलडोजर, कई निर्माण ध्वस्त। समाचार विस्तार से। प्रयागराज सेना द्वारा शुक्रवार को कैंटोनमेंट क्षेत्र के आरए बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान यहां वर्षों पुराने कई अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। यहां कार्रवाई का लोगों ने विरोध करने का भी प्रयास किया, लेकिन सेना और पुलिस के जवानों के आगे किसी की एक न चली। तकरीबन 4 घंटे तक चले अभियान के दौरान सेना ने अपनी 4000 वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई। सेना की ओर से आरए बाजार में अवैध रूप से रहे लोगों को पहले भी कई बार कहा गया था कि वह वहां से चले जाएं। इस दौरान वहां से कुछ लोग चले भी गए, लेकिन दर्जन भर से ज़्यादा परिवार ऐसे रहे जो वहां से नहीं हटे। इसे देखते हुए शुक्रवार को सेना ने जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से आरए बाजार में अभियान चलाए की रणनीति बनाई। सुबह 11 बजे के आसपास 4 ट्रक में आर्मी के जवान, 50 के आसपास पुलिसकर्मी, एसीएम 2 मौके पर पहुंचे। इस दौरान कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ माने अमित कुमार बाबूराव भी आरए बाजार पहुंचे। उनके नेतृत्व में वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। इस दौरान वहां बुलडोजर की मदद से तकरीबन 15 अवैध निर्माण गिरा दिए गए। इन सभी मकानों में वहां कई वर्षों से लोग रह रहे थे। अचानक हुई इस कार्रवाई के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं वहां रहने वाले व्यक्तियों ने कहा कि केवल जानवर हटाने के लिए कहा गया था और 5 मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। सामान भी नहीं हटाने दिया गया, कोई नोटिस भी नहीं दिया। अवैध रूप से बने दर्जनों मकान को छोड़ दिया गया था। केवल 5 लोगों के मकान पर कार्रवाई किया गया। अल जजीरा के रिपोर्टर ने सीईओ छावनी परिषद को फोन किया हकीकत जानने के लिए। ये आपका मकान कैसे गिरा है? वहीं ये पीड़ित सर लोगों ने मेरा कहा मकान बिना सूचना दिए गिरा है और हम लोग यहाँ कितने साल से रह रहे थे। अभी 1 साल पहले मैंने इसको ठीक कराया। नाले में बना हुआ था। यहाँ किसी को इस जगह की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बनवा लिया, रह रही हूँ। झूठ बोल के मकान गिराया। इस मकान को गिराने के लिए सीईओ ने मना किया था, लेकिन फिर भी मेरा घर गिरा दिया गया। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? आज 35-40 साल हो रहा है। फिर आदेश था कि सिर्फ गाय भैंस को हटाने के लिए आएंगे और उसके बावजूद जो दुकानें हैं उसको हटाने के लिए आएंगे। तो ये घर, यहाँ इतने घर क्यों गिरा दिए गए? सारे गरीब आदमी साहब, मैं विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। मैं यहाँ रहती थी, नाले में घर मैंने बनाया, तो भी क्यों गिराया गया? मतलब आपका लाखों रुपए का नुकसान हुआ, मेरा सामान उसी में रह गया। मेरा घर बनाने में सिर्फ 4 लाख रुपया लगा था और इन लोगों ने 2 मिनट में बिगाड़ दिया। सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। सामान निकालने का कोई नोटिस नहीं, कोई मौका नहीं। और हम लोग ने पूछा भी कि भैया हमको टाइम दीजिए, दिन भर का टाइम दीजिए, कुछ नहीं आए। बस जो हम लोग पूरा मोहल्ला टूट के जो निकाल पाया निकला, नहीं सारा सामान बर्बाद हो गया। सारा टीन बर्बाद हो गया सर, पूरा एंगल बर्बाद हो गया। कह रहे हैं मैं यहाँ की नोटिस ला, हम लोग गंवा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ पाएंगे। सर मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब है। आज 1 साल से मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में करंट भी पूरे शरीर में लग गया था। और दूसरी चीज़ सर, मैं इतना 35 साल से यहाँ रहती हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँगी? क्या नाम है आपका? मेरा गीता नाम है। ये जो मकान टूटे हैं, क्या मामला है पूरा? सर ये हमारी पीढ़ी 3 पीढ़ी से चलती हुई आई है जी। हाँ, ये हमारा ना ही कोई नोटिस दिया गया है, ना ही कोई वो है। जो जानवर का था, दुकानों का था, वो हटने का आदेश था। हमारे लिए इंसान जो यहाँ रहते हैं उनकी कोई नोटिस नहीं थी और ना ही हमको नोटिस बताया गया है। हाँ, पर यहाँ पे हमारा मकान, हम लोग काम धंधे पे निकले, हमारा 1 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा मकान क्यों तोड़ा गया है? ये जो मकान तोड़ा गया है इसका हमारा नोटिस हमको चाहिए। पहली बात तो नोटिस नहीं दी। नोटिस भी देना चाहिए तो इंसान को मोहलत दिया जाता है। ये मोहलत क्यों नहीं हमको मिल रही है? हमको मोहलत क्यों नहीं दी? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा जो मकान टूटा ये किस लिए टूटा हुआ है?
ये बताइए कि कितने टोटल अवैध मकान होंगे यहाँ पे जिसको आर्मी अवैध घोषित अवैध करती है? मकान यहाँ पे बहुत से हैं सर, जी। मगर ये 5 ही घर क्यों टूटा हुआ है? मतलब ये गरीब पाँच इंसान ये जो पा- मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज समझ लो ये बर्तन माज का पेट अपना गुजारा करते, रोज कमाते थे, रोज खाते थे हम, ये हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हुई है? मतलब 5 मकान जो ये तोड़े गए हैं केवल यही उनको अवैध दिख रहे थे, बाकी सब अवैध दिखते हैं। बाकी सब अवैध दिख रहे, यही मकान क्यों हमको दिख रहे थे उनको? आप लोगों ने शिकायत की अधिकारियों से? हमने अधिकारी किए, अधिकारी हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। अधिकारी, हमारी मीडिया जब आने वाली थी तो हमारा दोनों गेट बंद कर दिया आर्मी ने, हमको मजबूर किया, हम लोगों को मारने का मजबूर किया कि ये लोग यहाँ से भागो, मार को भगाने के लिए हमको मजबूर कर रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा पर शेरू कुमार। क्या मामला ये जो तोपखाने में मकान गिराए गए हैं, ये किस नाम से जाना जाता है और मकान क्यों गिरा? सर ये आर्य बाजार तोपखाना न्यू कैंट के नाम से जाना जाता है जी। और अनाउंसमेंट में ये दरोगा जी ने किया था कि दुकानें हटाई जाएंगी और जानवरों के लिए जहां सुविधा दी जाएगी उनको वहां पर पहुंचाया किस जाएगा। दरोगा ने कहा था? जी अनीश ने कहा था। ये छावनी परिषद के हैं? जी जी, और इस समय हमारे आर्य बाजार के वो दरोगा जी हैं जी। जी। उसके बाद वो आए और वो जो थे बोले कि यहाँ करेंगे, और तुरंत उन्होंने आने के बाद 2 बुलडोजर लाने के बाद उन्होंने मकान गिराना शुरू किया। जो ये अनीश कुमार दरोगा हैं, जी सर। ये यूपी पुलिस के हैं कि आर्मी के हैं? नहीं सर, ये छावनी के हैं, अच्छा छावनी कैंट के हैं, अच्छा। कर्मचारी हैं यहाँ के जो दरोगा लगते हैं हमारे आर्य बाजार के। जी। फिर क्या हुआ? बस वो आने के बाद उन्होंने कहा कि नोटिस आ गई है, और नोटिस कोई हम लोग को दी नहीं गई थी। जी। उसके बाद उन्होंने बुलडोजर लेके आए और पुलिस प्रशासन के साथ आए, मजिस्ट्रेट साहब भी आए, बोले कि हमको कोर्ट का आदेश हुआ है, पर कोर्ट का आदेश का पालन हुआ जरूर है, पर हम लोग को कोर्ट का आदेश दिखाया नहीं गया। इतने पढ़े लिखे सभी लोग थे, किसी को ये नोटिस नहीं दिखाई कि हमें कोर्ट से क्या आदेश मिला है। जी। उसके बाद आने के बाद उन्होंने सारा मकान गिराना शुरू कर दिया, किसी को ये मौका भी नहीं दिया गया कि आप अपना सामान हटाइए, अपना बचाव करिए। जी। उसके बाद जहाँ तक इनको ने कहा कि पूरा ही जगह का जहाँ नॉट अथराइज है वहाँ तक की पूरी जमीनें हटेंगी, जी। पर उसके बाद उन्होंने आधा गिराने के बाद उन्होंने दरोगा जी, अशोक इंस्पेक्टर और जो अनीश जी ने कहा कि बस यहीं से बुलडोजर मोड़िए। मतलब टोटल 5 मकान जो आपके गिरे हैं, हाँ जी सर, वो अवैध थे। हाँ। बाकी जो अवैध बने हैं वो वैध हो गए। हाँ वैध हो गया, क्योंकि हटना था सर, प्रोटेक्शन आर्मी भी आई थी, तो क्या उनको भी नहीं दिख रहा था कि बस यही मकान दिख रहे थे? गरीब हो गए, नाले में तो सब जगह के मकान बने हुए हैं। अब आप क्या चाहती हैं? सर हम ये चाहते हैं कि जो हुआ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमें लोग को इंसाफ चाहिए। ये गरीब कहाँ जाएं सब लोग? तो मतलब आपका ये कहना है कि छावनी परिषद मुआवजा दे जो मकान तोड़ा? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनी है, मोनी यादव। माता जी आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ? हम 60 साल से रह रहे हैं। 60 साल से रह रही हैं? हाँ, मेरी उम्र 70 साल हो गई है समय। जी। मतलब आप जब 10 साल की थी तब से यहाँ हैं? हाँ। ये मकान जो टूटा है, हाँ। क्यों टूटा? बेइंसाफी टूटा जी, हमको कोई आर्डर नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई जैसे हमको कोई सूचना ही नहीं दिया। मतलब बाई चांस आके तोड़ना शुरू कर हाँ, और हमको सामान भी नहीं निकालने दे रहे हैं। हमारा सामान भी काफी नुकसान हुआ है। दिया। कितने का सामान का नुकसान हुआ होगा? सारे हम क्या बताऊं अब कितने का हुआ। मतलब लाखों रुपए का होगा? हाँ, लाखों से ज्यादा ही है सर। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं, हमारे 2 क्या कहते बहू है, 2 लड़कियां हमारे पास हैं और एक लड़का है, 2 हाँ पोते हैं, 2 ठो। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों बेइंसाफ हुआ है, हमको सूचना देते हैं। मतलब अभी जो मकान तोड़ दिया है तो आप चाहते हैं कि छावनी परिषद इसका मुआवजा दे या मकान बना के? मकान बना के दे। क्या नाम है आपका? छब्बी देवी। जो ये मकान तोड़े गए हैं, क्या आदेश था? ये हमको कोई आदेश नहीं मिला, ना कोई नोटिस मिली। हम लोग का नान बच्चे सब कुछ हम लोग रहते हैं, हम लोग इतना परेशान कर दिए हैं, ना पूरे तरफ से घेर लिए। पुलिस मिलिट्री वालों ने ही का सारा वो कर लिए, कब्जा मतलब पूरे तरफ से रोक लिए, कोई आना बाहर से ना आ सके ना अंदर से आ सके। तो मकान गिराने का आदेश था कि जानवर हटाने का? जानवर हटाने का आदेश था। इन्होंने मकान हम ना बताया गया ना कुछ किया, बस इन्होंने गिराना चालू कर दिया, ना हमारा सारा सामान नुकसान हो गया है। तो किसी अधिकारियों से शिकायत की आपने?
कोई मिला नहीं। अभी आज भी सीओ के पास गए थे, आज भी उन्होंने मिलने से मना कर दिया। के साथ रिपोर्टर क्या नाम है रानू, आपका? अल जजीरा हमारा नाम न्यूज़, अर्जुन। प्रयागराज।